अरे दुनिया वाले सदके तुम्हारे, अरे दुनिया वाले सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, अरे दो दिल टूटे दो दिल टूटे हमारे ओम प्रकाश दादी जी ने और कोमल दादी ने दोनों ने बात हमसे कही थी कि मंचला जी प्रसंग या तो अनसुने हो, हाँ जो सुने न गए हो, और का या बात ऐसी निकले जो बात तो सुनी गई हो लेकिन उसमें कुछ नवीनीकरण हो, और क्या उसमें कुछ नया मिले। क्योंकि आप लोग ये सुंदर सी सोने सी रात जाग रहे हैं तो कुछ ऐसा पाने के लिए जाग रहे हैं कि हमारा जागना सार्थक हो जाए। बिल्कुल, वरना गाने बजाने को तो दुनिया गाती बजाती है, आप लोग भी सब लोग गाते बजाते हो, सबके अंदर सुर है, लेकिन कीर्तनकारों को क्यों बुलाया जाता है कि कुछ नया सुनने को मिले, और का नया सुनने को मिले। प्रसंग तो सबका सुना हुआ है लेकिन उसमें एक नयापन ला रहा हूं। और सुनिए, तीन भाई थे, एक का नाम था रावण, दूसरे का नाम था कुंभकर्ण और तीसरे का नाम था विभीषण। लेकिन जब सीता का हरण रावण ने किया तो राम जी के साथ हो गया विभीषण और रावण के साथ रहा कुंभकर्ण। कुंभकर्ण बात वहीं से लेकर के आता हूं, सुनिए, विचार करिए आप लोग भी इस गाना पर विचार करिए, सोचिए कि क्या जेपी मंचला जो कह रहा है वो क्या है, उसमें सत्यता क्या है। मेरा कहना है विभीषण ने अरे साथ भाई का छोड़ा, और ये परम सम्मानीय परम आदरणीय श्री भंवर सिंह जी राजापुर, आपके कर कमलों से 1 रुपया का आशीर्वाद है। आप भी बहुत अच्छे कलाकार हैं और क्या बहुत अच्छे झीला वादक हैं, आपसे भी हम थोड़ी सी सेवा जरूर लेंगे, और क्या लेकिन समय आने पर। अब देखिए, विचार करना, साथ भाई का छोड़ा कहा है गलत मेरा भाई है। पहली लाइन किसने साथ छोड़ा? विभीषण ने। विभीषण ने साथ छोड़ दिया और कहा मेरा भाई गलत है, मेरा भाई गलत है, और रावण को गलत बता करके राम के साथ चला गया। विभीषण राम के साथ चला गया, लेकिन दूसरा भाई भाई का साथ न छोड़ा। अब विचार करना, अरे भाई का साथ न छोड़ा, भले गलत ये मेरा
भाई है। समझते रहिए। एक ने कहा मैंने भाई का साथ छोड़ा क्योंकि मेरा भाई गलत है। दूसरे ने कहा मैं भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, भले मेरा भाई गलत है। जय जय। आप लोग भी भाई वाले हैं, आप लोगों के पास भी भाई है। कोई 4 भाई होगा, कोई 3 भाई होगा, कोई 2 भाई होगा, कोई 5 भाई होंगे। सब लोग भाई वाले हो, और अगर सगे न होंगे तो मामा फूआ के होंगे या कक्कन के होंगे। और का कहीं ना कहीं तो होंगे, कहीं ना कहीं तो होंगे। विचार करना जरा इस बात पर। एक ने कहा मैंने भाई का साथ छोड़ा क्योंकि भाई गलत है। कुंभकर्ण ने कहा मैं भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, भले मेरा भाई गलत है। तो विचार करना। विभीषण शरण गया तो अब आप लोग सुनने आए हो। देखिए जो सोने वाले होंगे वो चले जाएंगे और जो सुनने वाले होंगे वो बैठेंगे। आप लोग भले कम हो, आप लोग भले सुनने के लिए कम है, लेकिन आप लोगों में दम है। और क्या तो सुनिएगा, कहना है अरे विभीषण शरण गया तो प्रभु ने गले से लगाया है। भगवान ने गले से लगा लिया। और भाई कुंभकर्ण ने देखो, भाई कुंभकर्ण ने देखो मौत को अपने गले लगाया है। भाई के पीछे कुंभकर्ण ने मौत को गले लगा लिया। और ये फर्क देखो दोनों। भाई के लिए कुंभकर्ण ने मौत को गले लगा लिया, और भाई गलत है ये कह करके भाई को छोड़ दिया तो राम ने गले लगा लिया। अब विचार करना, मेरी लाइन आ रही है और कह रही है लिखा जो विधाता ने, लिखा जो विधाता ने, अरे होना वही था। जो विधाता ने लिखा है वही होना था। अरे लिखा जो विधाता ने, अरे होना वही था। जिसने भाई का साथ छोड़ा या जिसने भाई का साथ नहीं छोड़ा, इन दोनों में राखी दी कौन गलत है और कौन सही था। बताइए। और मंडल मिल के बताइए। आप लोग भी सोचिएगा। और क्या लोग कहते हैं कि विभीषण सही था, विभीषण सही था। लोग कहते हैं कुंभकर्ण सही था। अरे विभीषण का नाम आज भी कोई अपने लड़के का नाम विभीषण नहीं रखता। और क्या? और किसी ने रखा हो तो बताओ। और क्या बुआ जी बताएं। लड़कियों में कोई कैकई का नाम नहीं रखता, तो लड़कों में कोई विभीषण का नाम नहीं रखता, कोई शूर्पणखा का नाम नहीं रखता। घर का भेदी लंका ढाए, ये प्रमाण पत्र और मिल गया विभीषण को कि घर का भेदी लंका ढाए। तो अब बताऊं, लिखा जो विधाता ने, अरे होना वही था। पर बताओ कौन गलत है और
कौन सही था, आखिर अरे कौन गलत और कौन सही। कौन गलत और कौन सही था, कौन गलत और कौन सही था। पहली बात, कुंभकर्ण सही था कि विभीषण सही था। दूसरी बात दे रहा हूं, इस पर भी विचार करिए और मनन करिए, चिंतन करिए। ये भी प्रसंग आपका पढ़ा हुआ है और इसमें भी एक नई बात ला रहा हूं। और नई बात यह है कि लपटी हुई पर नारी पर, जब सीता का हरण हुआ, प्रकाश दादी, जब सीता का हरण हुआ, इतने बड़े वन में क्या केवल एक जटायु था? इतने बड़े जंगल में क्या एक केवल जटायु था जो सीता को बचाने के लिए जाके रावण से अपने पंख कटवा लिए? कोई और नहीं मिला, किसी और ने आवाज नहीं सुनी, किसी ने और ने सीता को रोते हुए नहीं सुना। अरे सुना तो उन्होंने भी था जो वानर भालू विभीषण, क्षमा करे सुग्रीव के साथ बैठे थे, उन्होंने भी सुना था। लेकिन दौड़ा कौन? दौड़ा कौन? दौड़ा केवल एक पक्षी दौड़ा, बाकी और कोई नहीं दौड़ा। केवल जटायु, केवल जटायु दौड़ा। तो मेरी लाइन कह रही है कि लपटी हुई पर नारी पर, ऊपर पंख कटाए हैं। पर नारी को बचाने के लिए जाकर के रावण से लड़ा और अपने पंख कटवा करके नीचे चला आया, नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। और ना की परवाह है प्राण की, ऊपर से भू पर आए हैं। पंख कट गए, पृथ्वी पर चले आए। जटायु का एक भाई था जिसका नाम था संपाति। ये जटायु और संपाति एक बार सूरज को छूने जा रहे थे। जटायु तो लौट आया, लेकिन संपाति चला गया तो उसके दोनों पंख जल गए, वो भी नीचे आ गया और समुद्र के किनारे ही पड़ा हुआ था। जटायु ने सीता को बचाने के लिए उसके पंख चले गए। सीता को बचाते बचाते उसके पंख चले गए, लेकिन संपाति के सीता को बताने मात्र से उसके पंख उग गए। अब विचार करना लाइन पर, सीता को बचाने से पंख कट गए और सीता को बताने से कि लंका में अशोक वाटिका के नीचे बैठी है तो पंख उग गए। अब फिर लाइन पर विचार करना और ध्यान देना, कहना है अरे उसका भाई संपाति सिया के हाल सुनाए हैं और इतना परोकार किया तो पंखों संपाति के उगे आए हैं। संपाति उगे आए हैं। अरे जटायु ने उसी सीता को बचाने के लिए पंख उसके चले गए और संपाति उसी सीता को बताने से पंख उग आए। तो मेरी लाइन कह रही है, कहना है कहीं किसी का कोई, कहीं किसी का कोई अरे दोष नहीं था। अरे कहीं किसी का कोई अरे दोष नहीं था। जिसके पंख कट गए,
या जिसके पंख उग आए वो कौन गलत और कौन सही था। आखिर बताइए। और का काम एक ही। काम एक है और का मामला केवल एक है। काम एक है। सीता को बचाने से पंख चले गए और सीता को बताने से पंख उग गए। कोई मेहनत नहीं की, केवल दिव्य दृष्टि से देख के बता दिया कि लंका में अशोक वाटिका के नीचे बैठी है और वो बेचारा मर गया। लड़ते 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 उसके पंख कट गए। कहना है अरे कोई किसी का कोई, अरे कोई किसी का कोई, अरे दोष नहीं था, लेकिन जटायु और संपाति में कौन गलत और कौन सही था। बताइए। अरे कौन गलत और कौन सही। कौन गलत और कौन सहेगा, कौन गलत और कौन सहेगा। दादी आपने कहा था जेपी भैया ऐसी बातें सुनाइए जो सुनी ना हो, ऐसी बातें सुनाइए जो सुनी ना हो। भाई संवाद पर, दोनों भाइयों के संवाद पर भाई की तरफ से ये 51 रुपया मिल रहे हैं। धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद मेरे भाई। और का हमारा आपका भाईचारा सदैव बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो अब देखिए एक नई बात और दे रहा हूं। संपाति का एक लड़का था जिसका नाम था सूर्यांश। क्या नाम था? सूर्यांश। जब सीता का अपहरण रावण कर रहा था तो उसने भी आवाज सुनी और रावण को ललकारते हुए वो लड़ने पहुंच गया। लल्ले पहुंचा जटायु के बाद। जब लल्ले पहुंचा विचार किया कि लड़ने तो आ गया, अरे ये तो दिग्विजयी रावण है, इससे तो मुझे जीत नहीं पाना, ये मुझे मार डालेगा। और मेरे बाप के पंख नहीं है, एक गुफा में डरे डरे बेचारा प्राण दे रहा है। मैं रोज उसको भोजन लेकर के जाता हूँ, अगर रावण मुझे मार डालेगा तो मेरे बाप को भोजन कौन देगा? देखना, सुनना बात को। मेरे बाप को, मेरे पिता को भोजन कौन लेके जाएगा? मेरे अपंग पिता को खाना कौन खिलाएगा? उसने रावण से युद्ध नहीं किया, वापिस आया, पिता से बताया, संपाति से बताया कि पिताजी रावण किसी अबला नारी को लिए जा रहा था, मैं लड़ने तो पहुंचा लेकिन बाद में याद आया कि अगर मैं मारा गया तो मेरे पापा की यानी मेरे पिताजी की सेवा कौन करेगा, उनको भोजन कौन कराएगा, वो भूखों मर जाएंगे। बाप ने कहा धिक्कार है तुझको। हाँ। संपाति ने कहा तुझे धिक्कार है, एक रोती हुई अबला को तूने नहीं बचाया, एक रोती हुई निराश्रित को तूने नहीं बचाया। जा, आज से मैं तेरा त्याग करता हूँ, आज से ना मैं तेरा बाप हूं ना तू मेरा बेटा है, आज से मैं तेरे हाथों का भोजन नहीं करूंगा। केवल मामला देखे। अब मामला देखिए कैसा फंस रहा है, कैसा फंस रहा है। बाप पिता ने कहा तेरे हाथों का भोजन नहीं करूंगा, तेरा त्याग करता हूं, तूने महिला को, अबला महिला को नहीं बचाया। उधर बेटा की सोच थी कि अगर मैं मारा गया तो मेरे पिता की सेवा कौन करेगा और मेरे पापा को भोजन कौन कराएगा। अब देखना, मेरी लाइन कह रही है, सिया को जब देखा रोते, और सिया को जब देखा रोते, सोचा सूर्यांश ने कि जाऊं मैं
कि लपटी हुई नारी को जाकर असुर से बचाऊं मैं, जाकर असुर से बचाऊं मैं, जाकर असुर से बचाऊं मैं। फिर सोचता है संपाति का लड़का सोचता है सूर्याज अगर कहीं मारा गया, अगर कहीं मारा गया तो अरे मेरे पिता को खिलाए कौन, कौन? अरे मेरे पिता को खिलाए कौन, मेरे पिता को खिलाए कौन, मेरे पिता को खिलाए कौन। लेकिन अगर इस नारी को छोड़ देता हूँ तो अबला इस नारी को अरे रावण के हाथों से बचाएगा, रावण के हाथों से बचाएगा, रावण के हाथों से बचाएगा। लड़के ने बाप के लिए अपनी जान बचा के सेवा के लिए उस नारी का त्याग कर दिया, लेकिन बाप ने उस नारी के लिए अपने बेटे का त्याग कर दिया, बेटे का त्याग कर दिया। तो मेरी लाइन कह रही है अरे मन चला कहे कि सुनो, अरे मन चला कहे कि सुनो, एक दूध एक दही था, मन चला कहे कि सुनो एक दूध तो एक दही था, पर संपाति और उसके बेटे में कौन गलत और कौन सही था, कौन गलत और कौन सही, कौन गलत और अरे लिखा जो विधाता ने अरे होला वही तो कौन गलत और कौन सही, कौन गलत और कौन सही, कौन गलत और कौन सही। अगर अच्छा लगा ढोलक और तबले में फर्क। दुनिया वालों सदके तुम्हारे, अरे दुनिया वालों सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, अरे दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे। एक भाई है विभीषण, एक भाई है कुंभकर्ण। तो आपने बताया क्या बताया? एक भाई ने भाई का साथ छोड़ दिया, अच्छा। और कह रहा कि मेरा भाई गलत है।
एक भाई भाई का साथ दे रहा है और ये भी कह रहा है कि भले मेरा भाई गलत है लेकिन अपने भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, ये सही है। तो आपने कहा कि इनमें से कौन गलत और कौन सही है? अच्छा, आइए प्रयास सुनिएगा हमारी ओर से, सुनिए। ध्यान दीजिएगा भैया जी। कि दुनिया वालों चलो बेटे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये बारीकियां समझते रहना, समझते रहना। ये भगवान के शरण में जाकर के हाँ, विभीषण राम जी से मिल तो गए, हाँ, लेकिन सोचिए सोचिए जरा, तो राम के भक्त विभीषण ये किसे कहते हैं ढोलक बजाना। तो राम के भक्त विभीषण के लंका का नाश वो कराए हैं। भगवान के साथ में मिलकर लंका पर चढ़ाई की उन्होंने, लंका का नाश भी करवा दिया। लेकिन दूसरी ओर देखिए, देखिए उस कुंभकर्ण ने लेकिन, अरे उस कुंभकर्ण ने लेकिन भाई के वचन निभाए। भाई के वचन निभाए, भाई के वचन निभाए। आप बता रहे कि एक भाई भाई का साथ छोड़ के चला गया। विभीषण राम के पास कभी नहीं जाते, विभीषण रावण का साथ छोड़कर कभी नहीं जाते ना, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता कि बड़ा भाई हमेशा पिता के समान होता है। बिल्कुल, ये बात सही है। बड़ा भाई हमेशा पिता के समान होता है और अपने छोटे भाइयों को, अपने नन्हे भाइयों को वो पिता की तरह प्रेम करता है, पिता की तरह उनका ख्याल रखता है। लेकिन रावण ने क्या किया था? पिता के समान होता पिता के समान होता, सुनिए वो बड़ा भाई है। क्या बात बेटे, कलाइयों को मोड़ के। बड़ा भाई पिता के समान होता है, लेकिन रावण ने तो भाई के निर्णय की, अरे भाई के निर्णय की भाई ने नीति ना निभाई है। रावण ने जब लात मारी विभीषण को, विभीषण तभी राम की सेवा में क्यों गए? अगर अपने भाई का साथ छोड़ के जाना ही था तो विभीषण उसी दिन जा सकते थे जिस दिन रावण जानकी का हरण करके लाया था। जिस दिन जानकी का हरण करके रावण लाया था, विभीषण अगर चाहते तो उसी दिन रावण का साथ छोड़कर जा सकते थे। और का, लेकिन फिर भी वो उतने दिन लंका में क्यों रहे? बड़े भाई ने छोटे भाई को भरे दरबार में लात मार करके अपमान किया, जबकि बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। अगर उसने अपने छोटे भाई को पिता की तरह प्रेम किया होता, पिता की तरह उसका अगर सहयोग किया होता, तो पिता की भांति साथ दिया होता, तो ये मेरा दावा है कि विभीषण कभी अपने भाई का साथ छोड़ के नहीं जाते। ये क्या बात। तो इसलिए मेरी पंक्ति कह रही है, सुनिए आदरणीय मंचला जी सुनना जरा, सुनिए। मेरी लाइन कह रही है, क्या? कर्म फल पाया, अरे होना वही था, तो एक गलत और एक सही था। ये
है सही जवाब। एक गलत और एक एक गलत और एक सही था। एक गलत और एक सही था। ये बात ये सही है। एक गलत था और एक सही था। हाँ एक टुकड़ा और देखें आप, इधर भी दो भाई हैं और इनका नाम है बाली और सुग्रीव। ओहो क्या बात पंक्ति कह रही है, क्या जब भगवान ने छुप करके बाली का वध कर दिया, बाली कह रहा कि अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। ये है आपने मेरे ऊपर छुप के वार किया है महाराज, और आप सुग्रीव का साथ दे रहे हैं। अच्छा अरे आप तो परमात्मा हैं, आपके नजर में तो सब समान है, लेकिन आप ही पक्षपात कर रहे हैं। तो देखिए कहा क्या उनसे, भाई भाई वीर बड़े थे, और का भाई भाई वीर बड़े थे, बड़े ही देखो बलधारी। दोनों बलधारी थे, दोनों बड़े वीर थे। तो सुग्रीव हुआ था प्यारा, सुग्रीव हुआ है प्यारा, मुझको मारे धनुधारी। और जब बाली ने कहा कि मुझे क्यों मारा स्वामी, तो राम जी ने एक बात कही कि अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ यह कन्या समचारी। ये बात इन्हीं कुदृष्टि विलोके जोई, और ताहे बधे कछु पाप न होई। ये बात ये सही है। दादा हमारे सम्मानित श्री रज्जन सिंह जी, और आप हैवतपुर से हैं, दादा की ओर से ये 51 पत्र मुद्राएं इन जवाब लाइनों पर भेंट हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूं। जो भी बहनों पर, बहुओं पर, नारियों पर, कन्याओं पर कुदृष्टि डालता है, उनके साथ बुरा करने में कोई पाप नहीं लगता है। और का और जब ये कहा तो बाली ने फिर कहा प्रभु, अरे ये सब बातें तो इंसानों पर लागू होती हैं। बिल्कुल। हम लोग तो पशु योनि में, हम लोग तो वानर, हम लोग क्या जाने, और का हम लोग इन रीति रिवाजों को क्या जाने। कुछ भी हो, आपने मेरे साथ गलत किया है। तो पंक्ति कह रही है क्या, सुनिए। बाली ने कहा महाराज, जो किया है तुमने वो होना नहीं था। ऐसा करना आपको शोभा नहीं दे रहा है महाराज। जो किया है तुमने वो होना नहीं था। एक गलत और एक गलत और एक सही था। 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 बोलिए राजा रामचंद्र की जय। एक ने साथ छोड़ दिया, एक ने साथ नहीं छोड़ा, तो कौन गलत और कौन सही था? जवाब आया। जवाब आया। बहुत सुंदर आपने सुना कि एक गलत और
एक सही सुना भाई सुना, सुन के दिल बाग बाग हो गया। हम क्या कह रहे थे? कुंभकर्ण और विभीषण में कौन गलत कौन सही था? अब आप क्या कह रही? हाँ कौन गलत और कौन सही था? और का अब आप कह रही है एक गलत और एक सही था। और का अब ये पता नहीं कि कौन गलत और कौन सही था। ज्यों का त्यों। बस एक गलत था और एक सही था। और का अपने हिसाब से लगा लियो कौन सही है कौन गलत है। अब आप लोग खुदा इतने समझदार हो, हमने कह दिया ना कि जो नीचे होते हैं वो बहुत वजनी होते हैं, जो ऊपर होते हैं वो कम वजनी होते हैं। हाँ, तो हाँ। हम लोग कम वजनी है, वो आप लोग वजनी हो, तो अब खुदा लगा लियो कि कौन गलत था कौन सही था। और का अब ये राखी जी के बस की बात तो है नहीं कि कौन ना। गलत और कौन सही था। इसीलिए तो नीचे वाले कह रहे थे कि मिला लो। फिर कह रही है सुग्रीव और वाली ये दोनों बलशाली थे, लेकिन इनमें भी एक गलत और एक सही था। एक गलत और एक सही था, लेकिन अब ये पता नहीं है कि कौन गलत और कौन सही था। हाँ हाँ, ये अपने अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अब अगर गलत वाली बात कहूं तो सुग्रीव शिला लगाने के बाद तारा को अपनी पत्नी बना करके राजपाट से ले लेता है, और जब वाली आता है तो सुग्रीव को मार के भगा देता है और उसकी पत्नी को रख लेता है। तो बताओ कौन गलत और कौन सही था? भाई वाह, उसकी घरवाली को उसने रख लिया, उसकी घरवाली को उसने रख लिया। अब कौन गलत और कौन सही था? वो आप कह रहे हैं एक गलत और एक सही था। यहाँ ये गाना कट गया। और का अब का जवाब दो अंतरे में था, जिसका एक अंतरा खत्म। अरे एक दूध